भूमि को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आज का जो प्रशासन गांव के संग और महंगाई राहत कैंप है, इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित पंचायत समिति सदस्य आदरणीय मुनेश देवी जी, हमारे नायब मुरारी जी, सरपंच प्रतिनिधि के रूप में यहां काम कर रहे राहुल जी, पूर्व सरपंच, हम सबको एक गार्जियन के रूप में हमेशा मोटिवेट करने वाले आदरणीय गौरी शंकर जी, पूर्व सरपंच राजेंद्र जी, शिव भगवान जी और हमारे यहाँ के कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष छोटे भाई प्रवीण जी सौ और मंच पे उपस्थित तमाम आदरणीय अतिथिगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको पता है कि विकास के कामों की अगर बात करें तो जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, और विशेष तौर से सोटवारा से मेरा लगाव मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रधान तो अब बना हूं, लेकिन जब पहले जिला परिषद सदस्य था या राजेंद्र जी सरपंच थे उस समय, तब भी एक इच्छा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करें। और उस समय कलम की ताकत हाथ में नहीं होती थी, लेकिन सदन की ताकत हाथ में रहती थी। उस समय भी मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार की योजनाएं आती थी, उनमें बढ़ चढ़ के सभी सरपंचों के साथ मिलके जो 7 नंबर का वार्ड है, जिला परिषद सदस्य के रूप में उन 11 पंचायतों में जिला परिषद से जितनी योजनाएं आती थी, सबसे पहले वो योजना इन पंचायतों में मैं लेके आता था। सरपंच साथी सहयोग करते थे। उसी का नतीजा है कि एक गुरु गोवलकर स्कीम आई थी उस समय। शमशान भूमियों के डेवलपमेंट के लिए 10% की राशि देनी होती थी और 90% राशि राज्य सरकार देती थी। आप रिकॉर्ड पता कर सकते हैं, उस समय 35 वार्डों में सबसे ज्यादा पैसा अगर आके लगा तो पूरे जिले के 7 नंबर वार्ड में आके लगा। और उसका उदाहरण राजेंद्र जी भी बैठे हैं, सोटवारा में भी उस समय लगभग 14,30,000 रुपए की राशि जिला परिषद से मात्र 1 से 1.5 महीने में स्वीकृत होकर आई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। किसी भी पंचायत में आप जाके बात कर सकते हो कि शमशान भूमियों का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा उसी समय हुआ था। और मैं तो यही अपने जितने भी जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य और उनको सबको यही कहता हूं, पद अपनी जगह होते हैं, काम करने के लिए राज्य सरकार की एक से एक योजनाएं आती हैं। आज देखिए, मैं कहता हूं इस समय जो ये राहत कैंप योजना आई है, ये एक बहुत बड़ी योजना है। इसमें कोई भी, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, चाहे किसी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जितना काम कर सकता है उतना कम है। जितना अपने क्षेत्र की जनता को लाभ दिलवा सकता है वो कम है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने सारे रास्ते खोल रखे हैं। आपको पता है, विकास के कामों में तो कोई कमी नहीं रखी गई है। और जब जब जैसे भी आदेश मुझे मिलते गए हैं आप लोगों के द्वारा, चाहे खेल ग्राउंड के विकास का हो, चाहे स्कूल में शौचालय का हो, चाहे अभी बगीचे में शौचालय के लिए भी आप लोगों ने आदेश किया था, वो भी क्योंकि 2 महीने से आपको पता है कि स्ट्राइक चल रही है एलडीसी की ओर है, तो थोड़ी सी सरकारी प्रक्रिया में दिक्कत आती है। बाकी कामों की कोई कमी कहीं भी नहीं है। अब विकास के कामों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये सपना देखा कि आम आदमी परेशान नहीं होना चाहिए, तो उस कड़ी में जो महंगाई राहत कैंप है, आपको पता है कितनी शानदार योजना है। 10 योजनाओं में अपन बात करें, और विशेष तौर से जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण भी मेरी बात को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुन रहे हैं, मैं कहता हूं इससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं है। आज ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बुजुर्ग बैठे हैं, 30-40 साल पहले की बात करें कि आम आदमी का घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था, लोग बेगारी में जिंदगी बिताते थे और हर चीज के अभाव में उनको जूझना पड़ता था। आज जो सरकार के साथ मिलकर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है, आज अन्नपूर्णा राशन किट की बात करूं, एक परिवार को जितना उसके घर खर्च के लिए आवश्यकता उतना राशन का सामान उस किट में मिल जाता है। मैं बात करूं नरेगा योजना में काम करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं, काम करते हैं, 100 दिन का जिसने काम कर लिया, चाहे वो शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, उसको 25 दिन का एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा। मैं बात करूं आज, क्योंकि वर्तमान दौर में 21वीं सदी में है, बिना बिजली के नहीं रहा जा सकता। सौ बड़ी चौधर तो मोबाइल चार्ज करने की हट जा, सरपंच जी आज के दिन रोटी खाए बिना रेस का है, पर मेरी बात सुनो, मोबाइल के बिना खुद रेस का है, तो मोबाइल चार्ज करने की चौधर हट जा। और लोग मजाक उड़ाते थे
कि देखो बिजली का बिल करंट मार रहा है, उस करंट को कम कर दिया, खत्म कर दिया। 200 यूनिट बिजली तक तो किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। कोई कहता सर चार्ज लिए, फलान ली या ली, कुछ भी नहीं, 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री। और 2000 यूनिट कुएं पे, क्योंकि आज किसान मजबूत बनेगा तो ही प्रदेश मजबूत बनेगा। 2000 यूनिट से ऊपर मेरे हिसाब से किसी भी कुएं पे बिजली का बिल आता नहीं है। किसान को मजबूत करने की उसी कड़ी में आप देखिए कि कोरोना महामारी के बाद आदमी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, उसी कड़ी में फिर आ गई लंपी बीमारी और किसान ने अपना काफी पशुधन खो दिया, तो सरकार ने 2 पशुओं तक के लिए फ्री कर दी। आज 2 पशुओं तक का बीमा 40-40 हजार रुपए का राज्य सरकार वहन कर रही है। कितना बड़ा साथ आप देखिए। इसी कड़ी में मैं बात करूं सामाजिक सुरक्षा की, पेंशन की, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। 100-200 रुपया के लिए भी बूढ़ा बुजुर्ग जो खुददारी से जिएड़ा, आपके बच्चा पार पोस की बड़ा कर दिया, कोई तो बेरोजगार रह गो जब समस्या आ गई और कोई काम की तलाश में बाहर न चले गो, और उन माँ बाप को 100-50 रुपए के लिए अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। तो बहुत बुरी स्थिति थी। इस बात को देखते हुए राज्य सरकार ने कि ये खुददारी से जीवे लोग हैं, इनका सम्मान करेंगे तभी प्रदेश का सम्मान होगा। तो हजार रुपए जो पहले 750 रुपए पेंशन थी, वो भी इसी सरकार की देन है, उसको 1000 रुपए में कन्वर्ट कर दी, हर साल 15% बढ़ेगी। अब इसमें भी प्रिंसिपल साहब कई लोग कहते क्यों है 1000 रुपया हूं, अरे भैया उस व्यक्ति के लिए 100 रुपए की भी बहुत बड़ी कीमत है। आज मार लो बाबू, अबार मंडी का निगेड़ है, रिश्तेदार मिल जा, सगो संबंधी मिल जा, मेरे चाय पानी की पूछनी पड़े, कोई के मन में आ जा गर्मी की टेम है, 2 गन्ने का गिलास जूस का ही पी चला, जरा 150 रुपया का निका नहीं देखा है, वो आप वाली पेंशन वाली 1000 रुपये राशि में काटे राजा सका, आजा भाई लाभी को बड़ो मान सम्मान कर दे। इससे बड़ी बात कोई हो पुंस के। और इसी कड़ी में 1000 रुपए मेरी काकी ताइयों को, मेरी माता बहनों को मिलने लग गई। आज भींगड़िया का नहीं देखने की जरूरत कौन पड़ा, गिला 150 रुपया दे, कोई जोई भाई आया, कोई धोई तो धोती, कोई पोतो पोती मांग लिया, तो कोई कहा नहीं देखना कौन पड़े, छोरी छापरी आई, जोई भाई आयो भी को टीको कर दियो, भी 150 रुपया दे दिया, हाथ को उत्तर दे दियो। ये सम्मान नहीं तो और क्या है। इस 1000 रुपए में बहुत सी बड़ी बात है। आज के दौर में उन बुजुर्गों का इतना सम्मान है कि कई घर में मैं भीड़िया कहता देखो जब है दादी दादा का पेंशन आगे दिखे 150 रुपया लिया, जो आज बढ़िया सब्जी मंगा के खासा। तो ये कितना सम्मान है आप लोगों का। और आप देखिए बुजुर्गों का सम्मान अलग से, संस्कारी परिवारों में तो वैसे ही होता है, और आज अर्थ का युग है, ये और बढ़ गया। मैं बात करूं इसी कड़ी में चिरंजीवी योजना, आज 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, आज 10 लाख रुपए तक का क्लेम। आज भगवान न करे किसी के साथ कोई भी विपदा आए, आज ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हमने देखा है कोई बीमार हो जाता तो या तो जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ती या बेचनी पड़ती, गिरवी रखी जाती भाई बेचे समान ही ओटी छुपती गुनी। आज बचाने वाला तो ईश्वर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा, इलाज के अभाव में किसी के जमीन जायदाद और जेवर गिरवी नहीं रखने दिए जाएंगे, इससे बड़ी योजना हो नहीं सकती। तो ये जो सारी चीजें एक से एक बढ़ के जो योजनाएं हैं जो आपको बता रहा हूं, और सबसे बड़ी बात तो जो महंगाई की बात थी, जो सिलेंडर 400 रुपए में आता था उसको 1150 रुपए कर दिया गया। उस सिलेंडर को भी महंगाई की मार से कम करने के लिए आज 500 रुपए में किया गया है। लेकिन जरूरत है इन सुरक्षा चक्कर को अपनाने के लिए, इस सुरक्षा घेरे को अपनाने के लिए इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन की। वैसे तो अपने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े जागरूक लोग हैं, लेकिन फिर भी इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूं कि एक भी व्यक्ति सुरक्षा घेरे से टूटना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति जितनी योजनाओं में पात्र है, ये नहीं कि यहाँ आ गया 2 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करके भेज दिया, अगर वो 7 में 8 में 9 में जितनी योजनाओं में पात्र है उतनी योजनाओं में उसका रजिस्ट्रेशन करके भेजिए। निश्चित तौर पे ऊपर बैठा भगवान भी आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि ईश्वर न करे जिसको जरूरत पड़ गई और उस दिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और आज के दौर में क्या करें ना कि सारोकुण बने, तो वर्तमान दौर में योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हर परिवार का सारा राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए हैं, और जिसका गारंटी कार्ड भी आपको दिया जा रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और बिजली में एक बड़ी बात और, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो व्यक्ति जिस योजनाओं में पात्र है
चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी पार्टी, किसी विचारधारा का भी व्यक्ति है, वो यहाँ आएगा, उसको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे बड़े दिल की बात, बड़ी योजनाएं कोई हो नहीं सकती। ये सबको समान रूप से साथ लेके चलने की बातें हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूंगा, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके चलने की विचारधारा से काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी का मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक गांव और एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं। मतभेद तो 5 साल में एक बार समय आता है, आप जचे जहां अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो आपना बटका उरे या आपन उरे रहनो है, आपना टावरान उरे रहनो है। तो मनभेद नहीं करें, आपस में भेदभाव नहीं करें, एक साथ मिल के जुट के किसी भी विचारधारा, किसी भी पार्टी के लोग होंगे, विकास के कामों में सबको एक साथ समानता से आगे बढ़ के कि भाई हमारे गांव को काम है और मैं करांगा से मिलजुल की। और बाकी जब टाइम आवे, जब मतभेद करने के लिए कोई रोके को नहीं, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र हैं, हर जगह को मनोशी जटे जासी। इस बात के लिए रोजाना हम गांव का माहौल अच्छा नहीं रखें, ये इसके लिए हम दोषी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके विचारधारा से काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है, तो आप भी एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करें, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने ढाणी का ज्यादा से ज्यादा विकास कराएं। आपकी पंचायत है, आपकी पंचायत समिति, आपकी विधानसभा, आपके विधायक और राजस्थान सरकार फिलहाल पूरी आपके साथ खड़ी है। जितने ज्यादा आप अग्रणी काम में लेस को बता ले लो से काम करने लोग हैं। और मैं तो फिर एक बार शुरू से, क्योंकि सोटवारा और आसपास के जितने भी लोग हैं, जिला परिषद सदस्य का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, हमेशा आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ से आपने मनीष देवी जी को भी जिता के भेजा, तभी अपन प्रधान बन पाई। तो आपने हर रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद ये बनाए रखें। और कोई भी किसी भी प्रकार का विकास के कामों का आपका आदेश हो, तो आपका हक, आपका अधिकार बनता है, आप आदेश दे सकते हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक बार फिर आप सभी ग्रामवासियों का, पंचायत का, सभी अतिथि गणों का जो यहाँ के मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत साथियों। समिति सदस्य मनीष जी से भी निवेदन है कि वो भी पुष्प गुच्छ बैठ करके स्वागत करें प्रधान जी का। जिससे भी निवेदन है कि वो भी प्रधान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बाबा क्योंकि ये कैंप लोगों की सेवा का, उनको फायदा देने के लिए है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रधान जी का ग्राम पंचायत छोटवारा के इनके द्वारा खेल मैदान बात हुई थी, तो बोला जो भी दिव्यांगजन है उपकरण खरीदने वाले 20 लाख रुपये तक अपन देश का आबादी बाजी के 30 दिन पहले मिला ना, मैं बोला साहब ट्राई साइकिल में बात 20 कर सीधा तो क्या प्रावधान है तो मैं पूछ के पहला तो क्या फार्म भरना पड़े जेलों से होता सबका आके से बैठा का पर्चा सेंशन है। तो अब जितना भी आऊंगा देखो जो कुछ तो सेंशन करवाना है, बोले नीचे में चुका आज तो जगह पे होना मगर भिजवा दो, फार्म भर के भिजवा दो। कैंप से देखा तो तारकना हो ना, भाई जो बेचारा लाभान्वित हो तो बता दिया तो नहीं हो फायदा मिल सके नहीं, वो तो ऑपरेशन को तो नहीं हो अरे वो तो बताता सब तुमने तो अभी 20 आके कोई भी बच्चे से तो ये तो फायदा हो जाए। मान लो 50,000 ठीक नहीं है, 30 को मिलना तो फायदा होगा। तो बनाओ तो है कि नहीं, थोड़े तो आगे नहीं होने गांव में नहीं और फिर भिजवा दो, फिर कोई नहीं कोनी को फार्म भरवा के डिटेल पढ़ दिया में भिजवा दो, फिर सही करते हैं बिल काट ले तीनों आईएएस तक है ना, कोई बिल काट ले मुझे नंबर आगो आप तो सही ये आ जाओ कैसे नाम आई है एक कुछ सुनो मेरी बात। प्रेम देव जी का 7 योजना में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एक तो चिरंजीवी 25 लाख रुपया तक काढ़ो, एक काम धेनु 2 पशुओं को बीमा हो, एक चिरंजीवी 10 लाख रुपया को एक्सीडेंटल वालों को, एक फ्री राशन में होगो,
एक ही जो 1,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन विको को, एक गैस सिलेंडर 500 रुपया में को, एक 200 यूनिट बिजली फ्री वाला में आपको को, एक व्यक्ति के आने से 7 योजना, प्रेम देव जी का 7 योजनाओं में। मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी योजनाओं में आप नरेगा में नहीं जाते हो क्या? हाँ, नहीं तो उसका और हो जाता, जॉब कार्ड नहीं बनावा, वरना उसमें भी आपका हो जाता। तो जितने भी ये इस तरीके के हैं, एक एक व्यक्ति जितनी योजनाओं में पात्र है उतना उसको रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि उसको सब योजनाओं का लाभ मिल सके। जो मुरारी जी